उत्तर प्रदेश के हाथरस में अमन खान एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। केवल बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसका ओठ काट दिया, उसको पटक दिया, उसका सर फूट गया, हाथ पैर उसका तोड़ दिया है और बच्ची हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमेशा ये होता रहा है। और कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, रोज आपको 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची की साथ बलात्कार की घटनाएं आती रहेंगी। ये खुद अमन खां जिसने अभी बलात्कार किया है, ये 2018 में भी एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर चुका है, लेकिन चूंकि वो उस समय नाबालिग था तो वो 2 साल के बाद बाहर आ गया। अगर उसको उसी समय 10-20 साल सजा हो गई होती जब उसने पहली बार बलात्कार किया था 5 साल की बच्ची के साथ, तो शायद इस बच्ची की जिंदगी बच गई होती, इस बच्ची के साथ वो बलात्कार नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं, समस्याएं रोज अखबारों में छप रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, लेकिन समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए कोई भी समस्या कम नहीं हो रही है, किसी भी राज्य में कम नहीं हो रही। पहली बात तो जब शिक्षा फंडामेंटल राइट है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। हमने शिक्षा का भारतीयकरण किया ही नहीं है। 1929 में जो सीबीएसई बोर्ड बनाया था अंग्रेजों ने, वो कंटिन्यू है। मिशनरियों ने जो आईसीएसई बोर्ड बनाया था वो कंटिन्यू है। मुगलों ने जो मदरसे खोले थे वो कंटिन्यू है। अंग्रेजों ने जो मिशनरी स्कूल खोले थे वो कंटिन्यू है। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था वो हम वापस लाए नहीं, कहने को स्वतंत्र हो गए, लेकिन कोई भी तंत्र हमारा अपना नहीं है। मैंने पीआईएल फाइल किया है कोर्ट में, मैटर चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे जो 65 एजुकेशन बोर्ड हो चल रहे हैं, इनको मर्ज करिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए। हमारे वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि व्यक्ति का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या आंखों से देखता है, क्या कान से सुनता है, क्या सूंघता है और क्या खाता है। लेकिन संविधान में आजादी के नाम पे कुछ भी खाने की आजादी दे दी गई है, कुछ भी सूंघने की आजादी दे दी गई है, कुछ भी सुनने की आजादी दे दी गई है, कुछ भी देखने की आजादी दी गई है। अरे जब कूड़ा देखेगा, कूड़ा खाएगा, कूड़ा सूंघेगा और कूड़ा सुनेगा तो उसके शरीर से कूड़ा ही निकलेगा। अगर घटिया चीज देखेगा, घटिया सुनेगा, घटिया खाएगा, घटिया सोचेगा, और जब घटिया सोचेगा तो उसका व्यवहार भी घटिया ही होगा। हत्या बलात्कार बंद करना है, अपराध कम करना है, तो सबसे पहले सरकार को देखने पे, सुनने पे, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो राइट टू फूड के नाम पे कुछ भी खाने की स्वतंत्रता दी गई है, राइट टू लिसन के नाम पे कुछ भी सुनने की स्वतंत्रता दे दी गई है, घटिया फिल्में बनाने की स्वतंत्रता दे दिया, घटिया सीरियल बनाने की स्वतंत्रता दे दिया, पॉर्न वेबसाइट चलाने की स्वतंत्रता दे दिया, ब्लू फिल्में चलाने की स्वतंत्रता दे दिया, कुछ भी करने की जो स्वतंत्रता दे दिया, जब तक ये स्वतंत्रता पे लगाम नहीं लगेगी तब तक अपराध नहीं रुकेगा। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलिए। इसको जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें इक्वल शब्द जोड़ के इसको बनिए राइट टू इक्वल एजुकेशन। और वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करिए कम से कम 10वीं तक, 16 साल तक। 16 साल तक उसको भारत की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाइए, ऋषियों के बारे में पढ़ाइए, महर्षियों के पढ़ाइए, हमारे वेदों को पढ़ाइए, हमारे उपनिषदों को पढ़ाइए, अष्टांग योग को पढ़ाइए, इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जाता है उसको पढ़ाइए, सूर्य नमस्कार सिखाइए उसको, योग प्राणायाम सिखाइए, यम नियम सिखाइए, धारणा ध्यान सिखाइए उसको। तब भ्रष्टाचार अपराध कम होगा, तब बलात्कार कम होगा। नहीं तो इसे रोज होता रहेगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बिना बदले हुए कुछ भी कम नहीं होने वाला। बचा खुचा काम कांग्रेस ने कर दिया 2012 में। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे, मिशनरी स्कूल भी इसके दायरे में थे। 2012 में कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के दबाव में आके इसमें से मदरसों को निकाल दिया। तो आज की डेट में मदरसों में अमन खान ने क्या पढ़ा है, मदरसे में जाके किसी को नहीं पता। अमन खान ने मदरसे में जाके क्या सीखा, किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑडिट ही नहीं हो सकती। और ये मदरसे संख्या आप जरा सोचिए, 500 साल मुगलों ने शासन किया था तो 1000 मदरसे खुलवाए थे, और पिछले 75 साल में इस संविधान की आड़ में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया था तो 1000 मिशनरी स्कूल खुलवाए थे, और पिछले 75 साल में संविधान की आड़ में, आर्टिकल 30 की आड़ में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। एक तरफ 3 लाख मदरसे चल रहे, एक तरफ 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल चल रहे।
और गुलामी के पहले भारत में 7 लाख गुरुकुल थे, वो गुरुकुल 70,000 भी नहीं बचे हुए। भारत में जब तक वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, और केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सबके लिए, जब तक वन नेशन वन सिलेबस नहीं लागू होगा, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं होगा, जब तक यहां बच्चों को अष्टांग योग नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक बच्चों को आहार विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, आहार का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, आहार का हमारे सोच पे क्या प्रभाव पड़ता है, जब तक ये नहीं सिखाएंगे तब तक बलात्कार, हत्या, ये सब नहीं रुकने वाला। आखिर कभी जो लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं, जो लोग जैन तरीके से भोजन करते हैं, वो बलात्कार क्यों नहीं करते? कभी सुना आपने कि जो आदमी जैनिज्म फॉलो करता रहा हो बलात्कार कभी किया हो? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि खाने का बहुत असर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम आंखों से देखते हैं, जैसा हम मुंह से खाते हैं, जैसा हम नाक से सूंघते हैं, जैसा हम कानों से सुनते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। सरकार तो हुक्का बार का लाइसेंस दे रही है, सरकार बियर बार का लाइसेंस दे रही है, सरकार ठेके का लाइसेंस दे रही है, सरकार शराब का लाइसेंस बांट रही है, सरकार जुए का लाइसेंस बांट रही है, ऑनलाइन गेमिंग का लाइसेंस बांट रही है। सरकार ने कोई कंट्रोल ही नहीं किया, पॉर्न वेबसाइट खुल रही है, खूब खुल रही है। सरकार कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रही है, अश्लील फिल्में बन रही है, अश्लील सीरियल बन रहे हैं, अश्लील धारावाहिक बन रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, फुहड़ता फैलाई जा रही है, कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता फैलाई जा रही है। तो सरकार न अश्लीलता नियंत्रण कानून बना रही है, न सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल रही है, न सरकार संविधान की स्पिरिट में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लागू कर रही है, न वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू करने पे विचार हो रहा है, न सबके लिए समान शिक्षा लागू करने पे विचार हो रहा है। फिर अपराध रुकेगा नहीं, फिर ये 2 साल 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता रहेगा। बलात्कार तभी रुकेगा जब भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, सबके लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक लागू होगी। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक समान करना पड़ेगा, तब जाके अपराध रुकेगा।